हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं हूं अकाउंट्स एडुकेटर उशांक घई और मैं आपको पढ़ाऊंगा 12th टर्म 2 की अकाउंट्स पूरी की पूरी एक महीने के अंदर। तो आज हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और जर्नी को स्टार्ट करने के लिए जो मैंने चैप्टर ऑप्ट किया है वो है कंपनी अकाउंट्स। अब कंपनी अकाउंट सब बच्चों को डर लगता है। देखो भैया, डरने वाली बात नहीं है। कंपनी अकाउंट्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शेयर बाजार आज की डेट में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला टॉपिक बन चुका है। ठीक है जी, आज की एंटरप्रेन्योर जो जर्नी लोगों की आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। हमारा इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप पर ज्यादा फोकस कर रहा है, तो शेयर बाजार बहुत ज्यादा फोकस है, लाइमलाइट पर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज कंपनी अकाउंट शुरू करेंगे और यू ऑल नो कि कंपनी अकाउंट्स हमारी पार्ट 2 किताब है। ठीक है जी, इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर हैं। एक है हमारा शेयर कैपिटल, एक है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स और एक है हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ सिलेबस है। शेयर कैपिटल हमारा पार्ट 1 यानी टर्म 1 के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। तो बस अब नन्ना मुन्ना छोटा सा क्यूट सा टॉपिक बचा है, वो है इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी, तो क्या होता है इशू ऑफ डिवेंचर, पूरी जर्नी बताएंगे 2 लेक्चर के अंदर। धमाकेदार तरीके से इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, सारी जर्नल एंट्री आपके टिप्स पर हो जाएगी। तो इशू ऑफ डिबेंचर टर्म 2 लेक्चर नंबर 1, शेयर कैपिटल सिलेबस में नहीं है, टर्म 1 में आ चुका है। और डिबेंचर, अब कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर जो शेयर कैपिटल हमारा चैप्टर है, जो शेयर कैपिटल हमारा चैप्टर है वो सारा का सारा क्या डिबेंचर में लगेगा? आंसर इज नो। जो जो चीजें तुमको शेयर कैपिटल में तंग करती थी, जैसे प्रोराटा, रात को सपने में भी आया कई लोगों के, वो यहां पर ऐसा नहीं है। फोरफीचर, री इशू, ऐसा कुछ भी इस चैप्टर में नहीं है। बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर है डिबेंचर्स का, इशू ऑफ डिबेंचर। आज शुरू करते हैं। क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिबेंचर? अभी डिबेंचर होते क्या है? तो फर्ज करते हैं कि एक कंपनी है, लेट से XYZ लिमिटेड। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और XYZ लिमिटेड को पैसा चाहिए मार्केट से। उसको आपके अब अपने कोई भी चीजों को अपनी ग्रोथ के लिए पैसा, हर एक कंपनी को पैसा चाहिए होता है। तो कंपनी पैसा कहां से प्रोक्योर कर सकती है? पहला, जो आपने शेयर बाजार पढ़ लिया, शेयर बाजार नहीं बोल सकते, उसको इक्विटी कह सकते हैं। कंपनी अपनी मालिकाना हक यानी इक्विटी को डाइल्यूट करके क्या करती है, अब लोगों से पैसा ले लेती है, इन्वेस्टर से पैसा ले लेती है, आम जनता से पैसा ले लेती है और उनको अपनी कंपनी का एक हिस्सा दे देती है। ये बात हमने नहीं करनी। कंपनी ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी उसको ब्याज पे पैसा चाहिए, इंटरेस्ट पे पैसा चाहिए। तो कंपनी का पहला ऑप्शन जनरली क्या होता है, बैंक के पास जाती है। कंपनी बैंक्स के पास जाएगी। मान लो XYZ लिमिटेड ICICI बैंक के पास जाती है या एक्सिस बैंक के पास जाती है और कहती है कि हमको 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और हम ये पैसा यहां लगाएंगे और आप हमको ये पैसा एक X% इंटरेस्ट पर दे दो। बैंक ने कुछ सोचा होगा, देखा होगा, बैंक ने पैसे देने से मान लेते हैं कि मना कर दिया। बैंक कहता है कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है इतने आपको देने के लिए, तो हम आपको ये लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अब ये XYZ लिमिटेड पैसा कहां से लेगी? तो देखो बहुत ही सिंपल है। कंपनी क्या कर सकती है, आम जनता से पैसे ले सकती है। कंपनी क्या करेगी, आम जनता के पास जाएगी और बोलेगी कि मुझे पैसे चाहिए, आप प्लीज मुझे पैसे दे दो। अब हर एक के पास ना जाकर वो एक इशू ऑफ डिबेंचर करती है मास स्केल पर। कंपनी कहती है कि हमको 10 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये 10 करोड़ रुपए लेने, मान लेते हैं कंपनी सिर्फ मेरे पास आई, कहती है उशांक बैंक तो मुझे लोन नहीं दे रहा, क्या तेरे पास 10 करोड़ रुपए है? तो मैंने कहा भाई ये तो तेरा बहुत बड़ा बड़प्पन है कि तूने ये मान लिया कि मेरे पास 10 करोड़ देने के लिए होंगे। मैं कहा नहीं, मेरे पास 10 करोड़ तो नहीं है, मेरे पास 10,000 रुपए मैं तेरे को दे सकता हूँ। तो देखो कहाँ 10 करोड़ और कहाँ 10,000। तो कंपनी राम के पास गई, श्याम के पास गई, रेखा के पास गई, जया के पास गई, सुषमा के पास गई, निर्मा के पास गई। तो इन सब के पास जाकर जवाब लगभग सेम से मिल रहे थे कि 10 करोड़ तो नहीं है, 5,000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, इतना हम आपको पैसा दे सकते हैं और इस ब्याज पर देंगे। तो कंपनी को यह बात समझ में आ गई कि हम क्या कर सकते हैं, एक इशू कर सकते हैं। कंपनी क्या करेगी, 10 करोड़ रुपए
क्या है बेटा, 10 करोड़ रुपए, समझेंगे, 10 करोड़ रुपीस को इशू। अब देखो कंपनी को जरूरत है 10 करोड़ रुपए की, तो कंपनी क्या कहती है, एक डिबेंचर की जो वैल्यू है, एक डिबेंचर की वैल्यू उसने कितनी रख दी, मान लेते हैं 100 रुपए रख दी। तो कंपनी को अगर हम इस 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो 10 लाख डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो कोई जना 10 भी खरीद सकता है, कोई 20 डिबेंचर खरीद लेगा, कोई 50 डिबेंचर खरीद लेगा। जैसे मेरी औकात कितनी थी, 10,000 रुपए देने की, तो मैंने 10,000 रुपए अगर मुझे देने हैं तो मुझे कितने डिबेंचर खरीदने पड़ेंगे, एक डिबेंचर कितने रुपए का है बेटा, 100 रुपए का है। और अगर मेरे पास 10,000 रुपए हैं तो मैं 100 डिबेंचर खरीद लूंगा। 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा बेटा, 10,000। तो उशांक ने 10,000 रुपए के डिबेंचर खरीद लिए, यानी 100 डिबेंचर आए और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू, एमआरपी भी कह सकते हो, फेस वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपए। तो मैंने कंपनी को दे दिए 10,000। ऐसे ही मेरे जैसे कई लोगों ने कंपनी को दे दिए पैसे और उसके बदले मिल गया हमको डिबेंचर। अब ये डिबेंचर है क्या, जब बचपन में मुझे सुनाई दिया था ये डिबेंचर वर्ड, बड़ा खतरनाक सा शब्द लगता था, मैं सोचा पता ही नहीं क्या है। तो डिबेंचर कुछ नहीं होता बेटा, एक कागज का टुकड़ा होता है, एक बॉन्ड होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट सा कह सकते हो, जो कंपनी और आम जनता के बीच में बन जाता है। उसके अंदर यह लिखा होता है कि कंपनी ने आप लोगों से इतना पैसा लिया है, जैसे उशांक से कंपनी ने 10,000 रुपए लिया है, अगेंस्ट इशू किए हैं 100 डिवेंचर ऑफ 100 ईच फेस वैल्यू। कंपनी हर साल इतना ब्याज आपको पे करेगी। वो ब्याज, जैसे जनरली बताऊं तो जो डिबेंचर होते हैं वो लिखे जाते हैं X% डिबेंचर, ऐसे लिखे जाते हैं। अभी X% का मतलब हो गया, मान लो 10%, मान लो 9%, मान लो 12%। तो कंपनी को अगर मान लो मैंने 10% पर पैसा दिया है तो साल का 10% कंपनी मेरे को क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। अब वो क्वार्टरली भी दे सकती है, पर एनम है 10%, क्वार्टरली भी दे सकती है, मंथली भी दे सकती है, मंथली नहीं देगी, क्वार्टरली दे देगी, हाफ ईयरली दे देगी या ईयरली दे देगी। कंपनी मुझे हर साल ब्याज देगी और उसके ऊपर यह भी लिखा होता है कि कंपनी आपको ये पैसा वापसी कब करेगी और किन शर्तों पे करेगी। पैसा वापसी, देखो ये तो हो गया भैया इशू, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इशू। कंपनी के पास पैसा आ गया, फिर एक प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हो, रिडम्पशन। अब जो ये रिडम्पशन होता है, रिडम्पशन का मतलब होता है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद कंपनी आपको पैसा वापसी करेगी और उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। तो कंपनी रिडीम भी करेगी आफ्टर 5 इयर्स और लेट्स से 10 साल बाद कंपनी मेरा पैसा वापसी कर देगी, लेकिन हर साल मुझे क्या मिलेगा, ब्याज। तो कुछ नहीं है, बैंक के साथ भी तो ऐसा ही होता है ना। अगर आप किसी से लोन लेते हो, चाचा मामा ताऊ से अगर आप लोन लेते हो तो भी आप ऐसे करते हो कि ताऊ जी मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मुझे अपना काम खोलना है, मैं आपको हर साल ब्याज दे दूंगा, हर महीने ब्याज दे दूंगा, हर क्वार्टर ब्याज दे दूंगा और 5 साल बाद आपको मैं 5 लाख रुपए वापसी कर दूंगा। इतना ही सिंपल सा गेम है। अब वो ताऊ जी के पास ना जाके आप आम जनता से वो पैसा उधार ले रहे हो। तो दिस इज नोन एज डिबेंचर। डिबेंचर कुछ नहीं होता, एक तरीके का बॉन्ड और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कागज का टुकड़ा होता है जो कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में बन जाता है। इतना ही सिंपल गेम है भैया, बहुत ही सिंपल है। कंपनी उधार पे पैसा ले रही है, किससे, आम जनता से। ठीक है जी, आम जनता से या पोटेंशियल इन्वेस्टर से, इन्वेस्टिंग कंपनी से, किसी भी ले सकती है। बैंक भी ले सकता है, लेकिन बैंक आपको डायरेक्टली लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो कंपनी के बाद दूसरा ऑप्शन आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर कर देना। तो आपको बात समझ में आ गई। तो डिबेंचर कुछ नहीं है, इज अ काइंड ऑफ लोन। और लोन भी ये जनरली क्या होता है, सिक्योर्ड लोन कहते हैं, क्योंकि इसको रेगुलेट किया जाता है बाय सेबी। सेबी पता है ना आपको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटरी एक्ट के अंदर आता है, तो ये एक सिक्योर्ड लोन माना जाता है। जैसे एफडी सिक्योर्ड होती है, आरडी सिक्योर्ड होती है, एफडी आरडी पता है ना, ऐसे ही ये भी एक सिक्योर्ड लोन माना जाता है, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। ठीक है जी, चलो जी, अब हम बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। तो कंपनी इस डिबेंचर को इशू मोटा मोटा 3 तरीके से कर सकती है, ध्यान से समझेंगे। मोटा मोटा 3 तरीके से कर सकती है। एक होता है एट पार, एक होता है एट प्रीमियम, एक होता है एट डिस्काउंट। ठीक है जी,
नोट्स बनाते चलेंगे बढ़िया तरीके से। ये सारी स्लाइड्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल भी जाएंगी। इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं कि वो कैसे इशू करे। मान लेते हैं कि एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है बेटा, 100 रुपए। 100 रुपए का मान लेते हैं एक डिबेंचर है, तो कंपनी एट पार का मतलब होता है कंपनी वो 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में ही क्या करेगी, इशू करेगी। 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में, ठीक है जी। 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू करेगी। हर साल उसको ब्याज देगी। मान लेते हैं X% डिबेंचर है तो X% उसको ब्याज मिलता रहेगा हर साल उस फेस वैल्यू पर। ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पे मिलेगा, चाहे आप प्रीमियम पे बेचो चाहे डिस्काउंट पे। बताता हूं प्रीमियम क्या है। प्रीमियम क्या है, कंपनी बहुत अच्छी है, ब्याज दर बहुत अच्छा है। कंपनी जब देखो क्या होता है ना, जब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये नहीं देखते कि ब्याज दर ज्यादा है या कम है, वो ये भी देखते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी है, ब्याज मिलने की संभावना कितनी बढ़िया है, कंपनी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी। तो अगर कंपनी अच्छी है तो आपका 100 रुपए का डिबेंचर इन्वेस्टर ज्यादा पैसों में भी खरीदने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, या उसकी सिक्योरिटी अच्छी है, या कंपनी इंटरेस्ट टाइम पर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। तो यहां पर आता है अगर 100 रुपए का डिबेंचर आपको वो दे रही है कितने का, मान लो 110 रुपए का, तो यहां पर जो ₹10 होंगे, यहां पर जो 10 रुपए होंगे उसको आप प्रीमियम कहते हो, यानी पैसा फायदे में बेचा है। तो प्रीमियम कंपनी की इनकम होती है, मतलब कंपनी ने 100 रुपए की जगह 110 रुपए डिबेंचर होल्डर से लिया, ब्याज वो 100 रुपए पर देगी, वापसी कितना करेगी, आगे वाले एपिसोड्स देखते रहना भैया, बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं मैं, लेकिन जल्दी जल्दी बात करनी है क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास, लेकिन छोड़ूंगा मैं कुछ नहीं, ठीक है जी। वीडियो की ड्यूरेशन बड़ी हो सकती है लेकिन छोड़ूंगा मैं कुछ नहीं, क्लास दमदार होगी। एट डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है 100 रुपए का जो डिबेंचर है, कंपनी कहती है कंपनी के बुरे हाल है, कोई पैसे ही नहीं दे रहा, कंपनी चाहती तो है, देखो कंपनी को तो पैसा चाहिए, कंपनी को कोई पैसा देकर ही तैयार नहीं है, या मतलब कोई नहीं, बहुत कम लोग उसके सामने खड़े हुए हैं पैसा लेकर कि भैया हमारे पैसे ले लो। तो कंपनी टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स क्या कर सकती है, डिस्काउंट भी दे सकती है। तो कंपनी ने कहा 5 रुपए डिस्काउंट ले लो एक डिबेंचर, मतलब डिबेंचर होल्डर को यानी इन्वेस्टर को देने हैं 95 रुपीज और उसको इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपए पर। उसको इंटरेस्ट कितने पर मिलेगा, 100 रुपए पर, देखो, और शायद वापसी भी कितना मिले, 100 रुपया, ठीक है जी, वो बात की बात है, वापसी कितना मिलेगा, रिडम्पशन कब होगी, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं इशू की। तो कंपनी इन 3 तरीके से डिबेंचर को इशू कर सकती है, या तो पार पर, या प्रीमियम पर, या डिस्काउंट पर। तो जो ये प्रीमियम होता है ये कंपनी का काइंड ऑफ फायदा होता है, फायदा, ठीक है जी। और 5 रुपए जो डिस्काउंट है कंपनी का लॉस कह सकते हो, एक्सपेंस कह सकते हो, ये हो सकता है, ठीक है जी, क्या कह सकते हो, बिल्कुल होता ही है ये। तो बात समझ में आई ना, इसको हटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर समझ में आ गया, पार पर, प्रीमियम पर, या डिस्काउंट पर। चलो जी, अब हम जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। देखो अल्टीमेटली गेम हमारी जर्नल एंट्री की है भैया, ठीक है ना, तो जर्नल एंट्री सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके ऊपर हम डीपली नॉलेज की बात करेंगे, जर्नल एंट्री लिखेंगे। नरेशन के बारे में बता दूंगा, लेकिन तुम इतने समझदार हो कि नरेशन तुम खुद लिख सकते हो, नरेशन लिखनी इंपॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर इन कैश, अब बात कर रहे हैं इन कैश, मतलब सामने से डिबेंचर होल्डर हमको क्या देगा, पैसा देगा, और वो पार पर, प्रीमियम पर, या डिस्काउंट पर। अब ध्यान सुनो, जो पिछली केस में मैंने आपको बात बताई थी कि कंपनी को कितने डिबेंचर चाहिए, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए चाहिए था ना। तो देखो 10 लाख डिबेंचर थे और एक डिबेंचर था 100 रुपए। कंपनी इस डिबेंचर की जो अमाउंट है इसको टुकड़ों में बांट सकती है। वो ये कहती है कि भैया मेरे को 100 रुपए इकट्ठे ही मत दे शांक, तो ऐसा कर इसको टुकड़ों में दे दे, क्योंकि मुझे भी सारे पैसों की जरूरत नहीं है। मान लो कंपनी प्रोजेक्ट में इस पैसों को लगाएगी, तो कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि इसमें 10 करोड़ रुपए इनिशियल लग जाएगा। तो कंपनी क्या कहेगी कि इन पैसों को आप हमको टुकड़ों में दे सकते हो, आप ऐसा करो इसके 4 टुकड़े बना दो, 25, 25, 25 और 25। जरूरी नहीं है ये सेम होंगे, आप इसको 30, 20, 20, 30 भी कर सकते हो, या 5 किस्तों में भी मैक्सिमम लेकर जा सकते हो।
एक आप जनवरी में दे दो, मान लो एक जनवरी में दे दो, और एक आप फरवरी में दे दो, एक अप्रैल में दे दो, आप एक मई में दे दो, ऐसे भी दे सकते हो। मतलब कंपनी दे सकते नहीं, कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है कि आप हमको पैसा किस्तों में दे दो टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स, क्योंकि कंपनी इतना पैसा रख के करेगी भी क्या, ब्याज चढ़ेगा उसके ऊपर, और कंपनी ये भी तो देख रही है ना कि पैसा उसको इकट्ठा चाहिए भी नहीं, ठीक है ना। तो जो पहला पैसा कंपनी मंगवाती है उसको आप एप्लीकेशन कहते हो। क्या कहते हो बच्चों? एप्लीकेशन। दूसरा पैसा जो मंगाते हैं कंपनी उसको कहती है अलॉटमेंट। फिर ये होती है हमारी जितनी भी है ये कॉल मनी होती है, कॉल्स, ठीक है जी। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, या फर्स्ट और फाइनल हो गई, या फर्स्ट ही हमारी क्या हो गई, फाइनल हो गई, अगर हम 3 किस्तों में पैसा मंगवा रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा सा हमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कंपनी पैसा इकट्ठा भी मंगवा सकती है यानी लमसम, और कंपनी पैसा आपसे इंस्टॉलमेंट्स में भी मंगवा सकती है, जिसको हम पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन, दूसरी का होता है हमारी अलॉटमेंट, तीसरी फर्स्ट, सेकेंड और फाइनल कॉल, मैक्सिमम 5 किस्तें, ठीक है जी। तो अगर कंपनी पैसा मंगवा रही है आपसे कैश में, पार पे इशू किया, प्रीमियम डिस्काउंट, इसकी हम जनरल एंट्री देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो जो हमारी पहली जनरल एंट्री आती है वो आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है जी। अब कंपनी ने एप्लीकेशन मंगवाई, 10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं और 25 रुपए का एक डिबेंचर है, तो यहां पर एंट्री आ जाएगी हमारी कितनी बच्चों, 25 लाख। 10 लाख इंटू में 25, 2.5 करोड़ हो गया। ओहो, कितना हो गया, 2.5 करोड़ रुपया, ठीक है जी, क्योंकि 10 करोड़ मंगवाया था ना कंपनी ने। एक सेकेंड, कंपनी ने मंगवाया कितना बेटा, 10 करोड़ रुपए, ठीक है जी। तो 10 करोड़ रुपीज का 25% ही तो कह सकते हो, तो यहाँ पर आ गया 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ रुपए कंपनी ने आपसे एप्लीकेशन मनी मंगवा दी, और हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे डिबेंचर बिक गए और सबके पैसे आ गए, ठीक है ना। फिर दूसरी एंट्री हमारी क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर, टू X% डिबेंचर। अब ये X% क्या होता है मैंने बताया ना, दिस इज डिबेंचर का परसेंटेज, कितना ब्याज आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम X% मान के चल रहे हैं, आप कह भी सकते हो 10%, 9%, जो भी क्वेश्चन में अलॉटेड होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास आ गया 2.5 CR एंड 2.5 CR। समझने की कोशिश करेंगे, इस एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको एंट्रीज रिवाइज करा रहा हूँ, एंट्रीज याद करा देता हूँ। तीसरी एंट्री, जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है फिर बारी होती है अलॉटमेंट की, अगर किस्तों में पैसा मंगवा रही है तो अलॉटमेंट की बारी होगी, कंपनी उन लोगों को ड्यू करेगी और उनसे मांगेगी। जैसे फर्दर में बताया ना, जनवरी में तो पैसे आ गए, अब फरवरी में कब पैसे चाहिए तो उनको याद दिलाना पड़ेगा ना, तो कंपनी एक मैसेज करेगी, कॉल करेगी या ड्यू करेगी, तो पैसा ड्यू किया जाएगा। तो उसकी एंट्री होती है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर, टू X% डिबेंचर, ठीक है जी। अमाउंट तो फिर उतना ही आएगा बेटा 2.5 CR, और यहां पर भी आ गया बेटा 2.5 CR, ठीक है जी। अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये डिबेंचर पार पे है, लेकिन इफ इन केस अगर डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया होता और कुछ ना कहा होता, अगर डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया होता और कुछ ना कहा रखा होता, तो यहां पर आता है भैया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, समझ में आ गई बात, SPR अकाउंट, ठीक है जी। मतलब अगर ये 100 रुपए का डिबेंचर कंपनी 110 में इशू करेगी, तो जो 10 रुपए है, क्वेश्चन साइलेंट है कि कहां पर लेना है, तो आप उसको अलॉटमेंट की एंट्री में क्रेडिट करोगे। क्रेडिट क्यों करोगे, क्योंकि ये आपकी इनकम है, ठीक है जी, एक्स्ट्रा इनकम है, फायदा है, मैंने बताया ना फायदा है। तो SPR यहां पर आ जाएगा, इसका अमाउंट हम यहां लिख देंगे और हमारा डिबेंचर अलॉटमेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन इफ इन केस, देखो दोनों में से एक चीज होगी, मैं डमी एंट्री बता रहा हूं, क्वेश्चन तो अभी हमने बहुत सारे करने हैं, लेकिन कंपनी इस डिबेंचर को डिस्काउंट पर भी तो बेच सकती है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये भी क्या हो गया, डेबिट। तो यहां पर चीजें डिस्काउंट पर भी इशू की जा सकती है, तो 100 रुपए की जगह 95 का भी डिस्काउंट, मतलब 95 का भी डिबेंचर
इशू किया जा सकता है, तो 5 रुपीज क्या हो गया हमारा, लॉस हो गया, खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, इसलिए वो क्या किया जाता है, डेबिट। तो इतनी सी बात हमको समझ लेनी है, या तो ये दोनों आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई भी एक आएगा, एनीवन और नन। ठीक है जी, अब समझ में आ गई ना मेरी बातें, फील करना है बात को। तो या तो दोनों ही नहीं आएंगे, या आएंगे तो एक आएगा। तो ठीक है ना, या तो डिबेंचर डिस्काउंट पे होंगे, या प्रीमियम पे होंगे, या पार पे होंगे। पार पे होंगे तो सिर्फ ये व्हाइट वाली एंट्रीज आएंगी। गॉट इट? अभी क्वेश्चन करेंगे ना, देखना इसको, ठीक है ना। फिर आपको पैसे मिलेंगे बेटा, फिर आपको पैसे मिलेंगे। जब अलॉटमेंट आपने ड्यू किया, आपको पैसा मिलेगा, तो पैसे मिलने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, तो यहां पर आपको पैसा मिल जाएगा। मान के चलते हैं अगर पार पे था तो 2.5 करोड़ मिलेगा, प्रीमियम पे था तो 2.5 करोड़ से ज्यादा मिलेगा, डिस्काउंट पे था तो 2.5 करोड़ से थोड़ा सा कम पैसा मिलेगा। क्लियर है जी? चले, और इफ इन केस अगर कोई कॉल मनी भी है, जैसे यहाँ पे 2 कॉल मनी भी है, तो हमारी 5th एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर, सॉरी देखो मैं भी शेयर में चल रहा हूँ अभी भी, ठीक है ना। देखो आदतें तो वही है, क्योंकि एंट्री तो सेम ही है, तो इंसान गलती कर बैठता है। ठीक है जी, तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर डैश कॉल अकाउंट। अब देखो मैंने डैश क्यों लिख दिया, अगर फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी तो फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड होगा तो सेकंड आ जाएगी, फाइनल होगा तो फाइनल आ जाएगी। तो मैंने एक डमी एंट्री क्रिएट कर दी है, डिबेंचर। अभी जैसे यहां बात कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। ठीक है जी, तो यानी कंपनी क्या करेगी, ये वाला पैसा भी ड्यू कर देगी, 2.5 करोड़ रुपए और 2.5 करोड़ रुपए। ठीक है जी, तो यानी कंपनी ने अप्रैल में आकर, मार्च में नहीं, अप्रैल में आकर क्या किया, 2.5 करोड़ रुपए और ड्यू कर दिए, और उनको बोला भैया 5-7 दिन है, पैसे दे दो। तो उन्होंने कहा क्योंकि पहले ही वादा कर चुका है वो, तो कंपनी के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर डैश कॉल अकाउंट। बात समझ में आ गई? ये आ गया 2.5 करोड़ एंड 2.5 करोड़। बात समझ में आ गई होगी यार, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी एंट्रीज आपको याद कर लेनी है। ये मैंने आपको बताया था एक जस्ट बेसिक सा एक फंडा, कि एक एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने। तो पहली एंट्री जो होगी हमारी, जो पहली एंट्री होगी वो होगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। लोग प्यार मोहब्बत भेजेंगे, इस पे हमारा कोई जोर नहीं होता। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर वो पैसा हम लोग एक ही कॉमन लायबिलिटी अकाउंट खोल लेंगे जिसका नाम होगा X% डिबेंचर, वहां पर हम ट्रांसफर कर देंगे। फिर वक्त आने पर हम लोग अगली कॉल ड्यू करेंगे, अगली इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे। अब वो कुछ नहीं क्या रखा क्वेश्चन में, भाई क्वेश्चन में क्या रखा है कि कॉल के समय डिस्काउंट या प्रीमियम, तो वहां ले लेंगे। क्वेश्चन में नहीं क्या रखा, तो हम अलॉटमेंट के समय प्रीमियम लेंगे। तो इसकी बात ध्यान रखना, डिबेंचर पार पर प्रीमियम या डिस्काउंट कभी भी कैसे भी इशू किया जा सकता है, कंपनी बताएगी वो। तो कंपनी अगर पार पे कर रही है तो व्हाइट एंट्री, डिस्काउंट पे कर रही है तो डिस्काउंट डेबिट कर दिया जाएगा क्योंकि नुकसान है, और कंपनी प्रीमियम पर भी डिबेंचर को इशू कर सकती है। फिर जो ये 4th एंट्री है, अगर पार पे होगा तो 2.5 करोड़ आएगा, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, पार पे नहीं होगा, प्रीमियम पे होगा तो ज्यादा अमाउंट, या डिस्काउंट पे होगा तो कम अमाउंट। फिर हमने ये 2 एंट्री कर दी, ये कॉल मनी की एंट्री है। अब ये डिपेंड करेगा ये कौन सी कॉल है, जैसे यहाँ पर तो 2 एंट्री, अभी इसके बाद 2 एंट्रियां और हो सकती हैं, क्योंकि वो एक अप्रैल में होगी और एक मई में होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिबेंचर डैश कॉल अकाउंट डेबिट रख दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट भर लो, सेकंड भर लो, या फाइनल भर लो। गॉट इट? क्लियर है? तो इस एंट्रियों को आपने याद रखना है, और अब हम इस एंट्रियों को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को क्रैक करते हैं। चलें आगे, चलिए आओ जी। तो एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसको पढ़ते हैं ढंग से, कि AK लिमिटेड इशूड 3000 डिबेंचर, 3000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर हैं भैया? 3000 डिबेंचर, और डिबेंचर का नाम क्या है? 9% डिबेंचर। अभी 9% का मतलब समझ में आता है ना तुमको? 9% का मतलब होता है हमारा क्या? ब्याज दर। ठीक है जी, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, ईच पेबल एज, कैसे मिलेगा? 25 रुपए की एप्लीकेशन है, 25 रुपए की अलॉटमेंट है, और 50 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल, मतलब 3 किस्तों में मामला खत्म। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर ऑल द डिबेंचर होल्डर्स along with the application money and allotment money was made, मतलब एप्लीकेशन का भी पैसा आ गया और अलॉटमेंट का भी सारा पैसा आ गया।
कॉल मनी वॉज ऑल्सो रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, और जब हमने कॉल मनी ड्यू की तो वो भी लोगों ने पैसा दे दिया, आपको जर्नल एंट्री करनी है बुक्स के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, नरेशन और फॉर्मेट का, मम्मी कसम होगी, नरेशन और फॉर्मेट का आपने दिल से ख्याल रखना है। ठीक है जी। जर्नल का फॉर्मेट आता है ना, डेट, जैसे इस क्वेश्चन में डेट का कोई रोल नहीं है तो सीरियल नंबर आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी। यार देखो 12th वाले बच्चे हो, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, ठीक है ना। चलो, तो हमारा जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारी जो पहली एंट्री आ जाएगी, बोलेंगे सारे बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना, अच्छा अभी तो आएगा नहीं ना, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा देखो, 3000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर कितने का है, 25 रुपए का, तो कितना हो गया 75,000। ठीक है जी, 75,000 हमको पैसा मिला। गॉट इट, क्लियर है ना। फिर दूसरी एंट्री हो गई हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन, ये पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम, एक कॉमन लायबिलिटी अकाउंट खोल लेंगे जिसका नाम हमें दिया हुआ है, वो है 9% डिबेंचर अकाउंट। कितना, यही पैसा हमने एक कॉमन लायबिलिटी, क्योंकि जैसे ही उन लोगों से पैसा मिलेगा हमारे सर पे बोझ पैदा हो गया, इनको तो पैसा वापसी करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। फिर तीसरी एंट्री हम लोग देखेंगे, कौन सी एंट्री आएगी हमारी, अलॉटमेंट की एंट्री। अब हम लोगों को जब पैसे की जरूरत पड़ेगी कंपनी को तो वो अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी, तो अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी तो एंट्री क्या करेगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, तो पैसा ड्यू किया, और क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं क्या रखा, प्रीमियम या डिस्काउंट, तो ये क्वेश्चन पार का हुआ। ठीक है जी, तो ना तो डिस्काउंट आएगा ना ही प्रीमियम आएगा। तो ये कितना अमाउंट आया भैया, देखो 25 इंटू में 3, ये भी कितना हो गया बेटा हमारा 75,000। ठीक है जी। और फिर लोग ये पैसा भेजेंगे तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। भैया अकाउंट्स है, लंबे लंबे आंसर होते हैं। कितना आ गया 75,000 और 75,000। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये आ गया बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू डिबेंचर अलॉटमेंट 75,000। डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू किया और पैसा वापसी आ गया। फिर इसके बाद एंट्री आएगी हमारी फिफ्थ एंट्री, जब अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को आप ड्यू करोगे। ठीक है जी, तो देखते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को। तो फिफ्थ एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, कितना, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कितना आ जाएगा भैया, 3000 डिबेंचर है और 50 रुपए का एक डिबेंचर, जल्दी कैलकुलेट कर लो, 1.5 लाख रुपए आ गया। तो आंसर इज 1.5 लाख। 1.5 लाख जगह का आधार होते हुए मैंने 1.5 L लिख दिया, आपको पूरा लिखना है 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी, यहाँ पूरा लिख सकते हैं हम लोग। फिर पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, कितना आया भैया 1.5 लाख रुपया, यहाँ पे लिख देंगे हम 1.5 लाख रुपया। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया, बढ़िया से। तो ये 6 एंट्रियाँ हो जाएंगी और हमारा पैसा, और हमको पैसा नहीं, हमको तो मार्क्स चाहिए, और हमको मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। पैसा भी चाहिए, बाद में चाहिए ना, पहले तो पढ़ तो ले हम लोग। तो ये आ गया हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कैश एट पार। ठीक है जी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे प्रीमियम की। ठीक है जी, एक प्रीमियम क्वेश्चन उठाते हैं कि अंजू लिमिटेड इशूड 5000 10% डिबेंचर ऑफ 1000, तो क्या डिबेंचर की वैल्यू 100 से अलग हो सकती है? हाँ, देखो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं क्या रखा, तो आप 100 मान लो, लेकिन बाकी जो कहेगा वो तो माननी पड़ेगी। तो एक डिबेंचर 1000 रुपए का है और कंपनी ने 5000 डिबेंचर इशू की है, ईच पेबल एट अ डिस्काउंट, और अच्छा प्रीमियम नहीं, डिस्काउंट का क्वेश्चन है, ईच पेबल एट डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ये क्या है भाई, इशू तो डिस्काउंट पर है, समझ में आ गया सर, आपने समझा दिया। अब ये रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम क्या है? ठीक है जी,
तो देखो भैया, अगर आप इसकी बात पूछोगे ना ये क्या है, ये बहुत ही धमाकेदार चीज है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में इसका कोई भी यूज नहीं है। तो इस पे एक शेर याद आया मेरे को कि मेरा वक्त खराब है इसलिए मौन हूं, टाइम आने दे बताता हूं मैं कौन हूं। तो ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इतना बढ़िया पॉइंट है, और समझ लो आपके पेपर में ये पॉइंट आ ही गया। ये अभी तो मौन है, लेकिन ये बाद में बताएगा कि ये कौन है। ठीक है जी, क्या बात कह दी मैंने, ठीक है ना। तो एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, मतलब ये कहेंगे कि हम जब आपको रिडीम करेंगे तो 10% फायदे में करेंगे। यानी देखो 1000 रुपए का एक डिबेंचर है तो वो आपको 1100 रुपए देगा, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी हम देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल हमें इशू की एंट्री करनी है। अभी एक टॉपिक आएगा अगली क्लास में, हम देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू 500 रुपए एप्लीकेशन के समय आएंगे, और बैलेंस, अब बैलेंस कितना बच गया भैया, देखो 1000 रुपए का एक डिबेंचर था, 500 रुपए वो कब दे रहा है, एप्लीकेशन के समय दे रहा है। अब उसने 10% का डिस्काउंट भी बोला था आपको, कितने परसेंट का डिस्काउंट बोला, 10% का डिस्काउंट, 1000 का 10% हो गया 100 रुपया। तो यहां पर हमारा बचा 400 रुपया बैलेंस बचा, ये कब आएगा हमारा अलॉटमेंट के समय। ठीक है जी, क्लियर है। लेकिन जब 5 साल बाद रिडीम करेगा तो हमको 1100 रुपए देगा, अभी 900 रुपए ले रहा है, देगा कितने 1100, कितना बढ़िया सौदा है भैया, तो कर लेंगे बाद में। ठीक है जी, आओ जी आंसर देखते हैं। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू हाउ मेनी डिबेंचर्स, 2 डिबेंचर, अभी तो आएगा एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। तो 5000 डिबेंचर है और 500, 5 5 25, 1 2 3 1 2, तो 25 लाख रुपए हमारे आ जाएंगे एप्लीकेशन के समय, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन, जितना भी पैसा आएगा कोई कंजूसी नहीं, डेबिट क्रेडिट में, टू हाउ मच डिबेंचर, 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है जी, कितना आया भैया 25 लाख, फटाफट। चलो जी, अकाउंट्स में स्पीड मैटर करेगी। थर्ड, अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू डिस्काउंट पर होगी, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहां पर आ गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू हाउ मेनी डिबेंचर्स, टू 10% डिबेंचर। तो ये पैसा कितना आएगा भैया, देखो X% डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगी। ये 400 रुपए आया कैसे, 500 माइनस 100 करके आया, 500 इज फेस वैल्यू एंड दिस इज डिस्काउंट वैल्यू। तो यहां पर हमेशा 500 से एंट्री होगी, यानी ये आएगा 25 लाख, कितना आएगा 25 लाख, और डिस्काउंट कितना दिया 5000 इंटू में 100, 5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिला, तो यहां आ गया हमारा 5 लाख रुपया। और अलॉटमेंट में 400 इंटू में 5000, कितना अमाउंट आ गया बेटा 20 लाख। देखो अकाउंट्स का जो गेम है ना बेटा, वो एंट्रियां तो याद हो जाती है लेकिन अमाउंट डालना नहीं आता हमको, तो आपको फोकस करना अमाउंट डालने पर, एंट्रियां तो रट लेंगे, याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 लाख टू 10% डिबेंचर। ठीक है जी, और फिर लास्ट में हमको जो ये पैसा मिलेगा, मिलेगा कितना, तो इसको डिस्काउंट दे दिया ना, 20 लाख ही तो देगा, तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर, जल्दी जल्दी बता दो, कितना परसेंट नहीं आएगा, यहां आएगा टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, अकाउंट्स के लिए बोर्ड अलग आने चाहिए मेरे हिसाब से, तो बड़े बड़े बोर्ड हो, क्या समझे। हाँ जी, ठीक है जी, ओके। तो वो जो मौन था वो बाद में बताएगा कि वो कौन है, और अगर मैं हल्का सा आपको हिंट दे दूं कि ये कौन है, एक्चुअल में ये फ्यूचर में होने वाला लॉस है, फ्यूचर में होने वाला लॉस है। तो आज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगा के हम आज ही इसको प्रोवाइज कर सकते हैं, प्रोविजन बना सकते हैं। तो वैसे तो मैं आपको बोलूंगा कि करना मत, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो, वो होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अभी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कल सिखाएंगे आपको अगली क्लास में
टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो वो 10% जो फालतू में जाएगा, 10% जो फालतू जाएगा, कितना 10% है? 100 रुपया। तो 5 लाख रुपए ये प्रोविजन बन जाता है। अभी नहीं देने, हमें देने हैं 5 साल 10 साल बाद, लेकिन हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाला लॉस है। हमारी अकाउंट्स कहती है फोर्सीनेबल जितने भी लॉसेज या खर्चे होंगे उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना लेना है। तो ये 2 चीजें हमें करनी पड़ेंगी। इसके पीछे क्या कारण है जानने के लिए देखना है आपको अगला एपिसोड। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इसको हम बताएंगे आपको कि ये क्यों आया। अभी आप ये ब्लू वाली लाइन को इग्नोर कर सकते हैं। चलिए, पुष्पा आ गया ना, पुष्पा ये झुकेगा नहीं। देखो, पुष्पा लिमिटेड इशूड, पुष्पा ने इशू किए 10,000 डिबेंचर, 10 पर पुष्पा ने नहीं, पुष्पा लिमिटेड ने 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच पेबल एट 10% प्रीमियम, 10% फायदे बेचा। ठीक है जी। पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल द डिबेंचर इशूड एंड अलॉटमेंट वाज मेड। ठीक है जी, पास नहीं। देखो भैया, इसने सारा का सारा पैसा लमसम मंगवा लिया, किस्तें हैं नहीं है, सारा का सारा पैसा, एप्लीकेशन भी उसी दिन और आपको अलॉटमेंट, मतलब पैसा लाओ और अपना डिबेंचर का सर्टिफिकेट ले जाओ। ठीक है जी। कितने डिबेंचर हैं भैया? 10,000। एक डिबेंचर कितने का है? 100 और 10% प्रीमियम है। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया? जल्दी जल्दी बताओ। प्रीमियम का अमाउंट हो गया 10 रुपए। ठीक है जी। तो ये 2 ही एंट्रियों में काम होने वाला है। तो पहला अमाउंट आ गया जी बैंक अकाउंट डेबिट। जल्दी जल्दी। अब जब पैसा लमसम में आएगा तो एंट्री में थोड़ा सा बदलाव आएगा। लिखने में क्या लिखते हैं? टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो एक साथ लिख देते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 10,000 इंटू में 110, देखो ना कितना अमाउंट आएगा? 10,000 डिबेंचर है इंटू में 110 रुपीज का एक डिबेंचर है। तो 11 तो यही आ गया, 1 2 3 4 और एक उसका 5, कितना आ गया भैया? 11 लाख रुपया। तो कंपनी को मिलेगा 11 लाख रुपया, जिसमें फेस वैल्यू है 10 लाख रुपए और 1 लाख रुपए उसका मुनाफा है क्योंकि प्रीमियम पे ये बिका है। ठीक है जी। फिर यहां पर आ गया भैया डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितना % डिबेंचर है? 10% डिबेंचर अकाउंट। बात समझ में आ गई? कितना आया भैया? 11 लाख। ठीक है ना। लेकिन यहां तो फेस वैल्यू आती है, यहां आएगा 10,000 इंटू में 100, कितना आ गया भैया? 10 लाख। और बाकी पैसा कहां चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 1 लाख रुपया। और इस पैसे को हम आगे जाकर कई चीजों को राइट ऑफ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे पिछली वाली एंट्री है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, आप चाहो तो ये जो डिस्काउंट है हमारा खर्चा है, आप चाहो तो इसको राइट ऑफ कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। अभी एक टॉपिक आएगा वहीं समझेंगे। क्लियर है जी। कई बच्चों को मन में आता है सर ये तो बताया नहीं कि राइट ऑफ ये खर्चा कहाँ जाएगा। बताएंगे, मतलब अभी तो फिलहाल हम एंट्री कर रहे हैं, नेसेसरी एंट्रीज कर रहे हैं जो कि इशू के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ये एसपीआर समझ में आ गया, डिस्काउंट समझ में आ गया और पार भी समझ में आ गया। क्लियर है। चलिए फिर एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, ध्यान समझना। अब देखो, जब कंपनी ने आम जनता को बोला कि भैया हमको पैसे दे दो, तो हो सकता है ना प्यार मोहब्बत कुछ ज्यादा मिल जाए हम लोगों को। तो ध्यान से देखेंगे। लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 3,000 डिबेंचर फॉर 3,000, 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच पेबल एट 50 प्रीमियम। तो 100 रुपए का डिबेंचर 150 में भाई साहब। पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर, एप्लीकेशन देखो एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर, मतलब ये दोबारा आ गया बाय मिस्टेक, 4,000 डिबेंचर। क्वेश्चन को समझेंगे। कंपनी ने मांगे थे 3,000 डिबेंचर बेचने की इच्छा जताई, लेकिन उसके पास इतना प्यार मोहब्बत आ गया कि 4,000 डिबेंचर की एप्लीकेशन आ गई। यानी लोग कह रहे हमारा पैसा आप ले लो, ब्याज हमें दे देना। ठीक है जी। तो 1,000 ज्यादा डिबेंचर आ गए। एप्लीकेशन फॉर, ठीक कर लेंगे इसको, 1,000 डिबेंचर वर रिजेक्टेड, 1,000 डिबेंचर वर रिजेक्टेड। क्योंकि देखो 1,000, 3,000 से 4,000 आ गए ना, तो कंपनी को बाकी पैसा तो क्या करना पड़ेगा? वापसी करना पड़ेगा। नहीं, वो रख नहीं सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहता है जितना ऐलान करोगे इशू करने का, उससे ज्यादा जो पैसा आएगा आपको रिफंड करना पड़ेगा। वह रिजेक्टेड, या प्रोडाटा लगा सकते हो, लेकिन कंपनी जनरली क्या करती है,
प्रोराटा नहीं लगाती, आखिरी वालों को क्या कर देती है, मना कर देती है। एंड एप्लीकेशन मनी वो रिफंडेड, डिबेंचर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स पास एंट्रीज। ठीक है जी। तो देखो भैया, तो पहली बात तो क्वेश्चन का जो स्टैट्स है वो ये है कि 3000 डिबेंचर बेचना चाह रहे थे, आ गए 4000 डिबेंचर। तो ये जो 1000 डिबेंचर हैं इनको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट। पहला तो स्टैट्स ही है। और 100 रुपए का डिबेंचर 50 रुपए प्रीमियम लगाकर 150 रुपए का लमसम में बेचा है, क्योंकि कोई किस्तें नहीं है। ठीक है जी, चले शुरू करें। तो पहली एंट्री हो जाएगी जिसपे हमारा कोई जोर नहीं होता, कोई इसके अंदर कंट्रोल नहीं है, कंपनी को जितना प्यार मोहब्बत मिलेगा वो मिल जाएगा। यह आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो भैया यहाँ पर अमाउंट आएगा 4000 इंटू में 150, 4000 इंटू में 150, 15 4 इज 60, और यहाँ पर आ गए 1 2 3 और 1 4, तो 6 लाख रुपए कंपनी को मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब देखना फिर जो दूसरी एंट्री होगी वो हो जाएगी, दूसरी एंट्री जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि जो डिबेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट है वो तो फालतू आ रखा है हमारे पास। अलॉटमेंट डेबिट कितना आया था भैया, 6 लाख रुपए, टू आना कितना चाहिए, कितने परसेंट डिबेंचर है, 12% डिबेंचर, फेस वैल्यू आती है यहाँ पर, आना चाहिए था, ध्यान से देखेंगे 3000 इंटू में 100, ये आना चाहिए था 3 लाख रुपए। उसके बाद प्रीमियम पे बेचा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 3000 डिबेंचर्स का एसपीआर कितना है भैया, 50 रुपए, तो ये आ गया 1.5 लाख रुपए। और कंपनी ने 1000 डिबेंचर्स को रिफंड कर दिया, एक से कितने रुपए लिए होंगे, 150 रुपए, 150, तो वो क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे, यानी बैंक आ गया। तो 1000 डिबेंचर्स इंटू में 150 पूरे के पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफंड हो जाएंगे। आंसर आ गया 1.5 लाख रुपया। ठीक है जी, कितना हो गया, ठीक है जी, डन है, ये एंट्रीज भी हो गई। तो यानी अगर कंपनी के पास फालतू पैसा आ जाता है तो कंपनी उसको क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। क्लियर है जी, डन है, गॉट इट, समझ में आ गया। तो आई होप इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कैश समझ में आ चुका है। आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उसके आप इशू ऑफ डिबेंचर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो भी डिबेंचर है आप मुझे किताब बताओ, आप मुझे उसका एडिशन बताओ, और कमेंट सेक्शन में आप उसका पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, एडिशन नंबर मेंशन कर दो, सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आने वाली क्लासेस में। तो इतना ताबड़तोड़ तैयारी करनी है कि आपका डाउट है वो मेरे पास भेज दो, मैं आपको बताऊंगा अगली लेक्चर्स के अंदर। तो कमेंट सेक्शन के अंदर फालतू बातें ना करते हुए हम काम की बातें करेंगे, और काम की बातें क्या है, हम अपने डाउट लिखेंगे, हम अपने डाउट, औरों के डाउट को भी हम क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। यानी एक बच्चे ने अगर डाउट पूछा तो आप उसका जवाब दो, आपको आता है, उससे आपकी भी रिवीजन है, उसका भी फायदा है, और मेरे पास भी डाउट पहुंचेंगे तो मैं अपनी वीडियो को और एनहांस कर पाऊंगा। मोटिव एक है, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, 1 महीने में ताबड़तोड़ तैयारी करनी है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है, बहुत ही प्यारा, नन्ना मुन्ना चुन्नू, मतलब इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना भाई है, क्योंकि शेयर कैपिटल के अंदर यही तो एक चीज थी जो हमको आती थी। वो क्या थी, एंट्रीज रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। याद आया, टीचर कहती है बार्टर सिस्टम, टीचर क्या कहती है, बार्टर सिस्टम। मतलब कंपनी ने, देखो अभी तो ना पैसे के बदले कंपनी ने डिबेंचर दे दिए। अब कंपनी क्या कर सकती है, ध्यान सुनो। कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदनी है, पता है तुम लोगों को। देखो मान लेते हैं XYZ लिमिटेड, वही जो लिमिटेड थी XYZ लिमिटेड क्या करना चाहती है, कुछ एसेट्स खरीदना चाहती है, या दूसरी कंपनी ही टेक ओवर करना चाहती है। कोई एक कंपनी टुक ओवर कर ली उन्होंने, ठीक है जी। अब XYZ ने ABC कंपनी टुक ओवर कर ली, या कुछ असेट खरीद ली किसी भी वेंडर पे जाकर, ठीक है जी। XYZ लिमिटेड कोई गुड़गांव की कंपनी थी, वो चली जाती है हमारी क्या कहते हैं, मानसरोवर पार्क के पास, वहां पर जो फर्नीचर मार्केट लगती है, वहां किसी वेंडर के पास चली जाती है, अपने ऑफिस का बहुत सारा फर्नीचर खरीद लेती है, और उसको ऑफर करती है कि भैया देखो नोट तो नहीं है, हम आपको पैसे के बदले क्या दे सकते हैं, डिवेंचर दे सकते हैं। हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, जैसे आम जनता को हम ब्याज देते हैं, हम आपको भी ब्याज दे देंगे, 5 साल बाद पैसा आपको वापसी मिल ही जाएगा। अगर वेंडर तैयार हो जाता है तो कंपनी के और वेंडर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यानी
जब आप कंपनी असेट खरीदती है तो आप एक परचेज कंसिडरेशन के बदले कैश ना देकर, आप चेक ना देकर आप डिबेंचर इशू कर सकती है। ठीक है जी, अगर वेंडर तैयार है तो। ठीक है ना भैया, वेंडर को भी तो तैयार होना पड़ेगा इस बात के लिए। वो बोलेगा नहीं, आजकल तो मैंने कई लोगों को देखा है भैया पेटीएम भी नहीं लेते। ठीक है जी, तो यहाँ तो नहीं सर हम तो कैश ही लेते हैं, पेटीएम लेते नहीं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको इस पेटीएम से, जबकि अगर हमारा कैशलेस इकोनॉमी होगी तो सबका फायदा ही होना है, नुकसान नहीं है, फायदा बहुत फायदा होगा। ठीक है जी, करप्शन तो बिल्कुल जीरो समझो। ठीक है ना, तो एसेट्स अगर कंपनी लेने जा रही है, ठीक है जी, तो उसके बदले वो क्या दे सकती है, डिबेंचर दे सकती है, अगर वेंडर तैयार है तो। या कंपनी ने एबीसी लिमिटेड को ही पूरा खरीद लिया, अच्छा जैसे अब चलो नाम नहीं लेते, नाम लेना पाप है भैया आजकल ऑनलाइन ना, नाम नहीं लेंगे। तो मान लो जैसे अब आप खुद समझदार हो कि किस बड़ी मछली ने छोटी मछली खाई है अभी कुछ दिनों पहले, तो XYZ लिमिटेड ने छोटी कंपनी खा ली। अब वो उसके बदले उसको पैसे नहीं दे रही, या चलो कुछ पैसे भी दे दिए, और मेजर जो परचेज कंसिडरेशन थी उसके बदले वो क्या दे रही है कि आप हमारी कंपनी के क्या ले लो, डिबेंचर, बैठ के ब्याज खाओ, 10 साल बाद पैसा आपको वापसी दे देंगे। तो अगर वो कंपनी एबीसी लिमिटेड तैयार हो जाती है, वहां के मालिक, वहां के सीईओ, वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वहां के क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स तैयार हो जाते हैं, फाउंडर को फाउंडर तैयार हो जाते हैं, तो कंपनी ऐसे भी खरीदी बेची जा सकती है। बात समझ में आ गई? तो अब इसकी एंट्री देखते हैं। तो पहली एंट्री ये होती है कि कंपनी ने मान लो असेट्स खरीदे, तो असेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कंपनी ने अगर पूरी कंपनी खरीद ली तो मान लो लाइबिलिटी भी तो लेगी ना फिर वो उसकी। भैया जब कंपनी खरीदते हैं, XYZ जब एबीसी खरीदेगा तो उसके असेट भी उसके हो जाएंगे और लाइबिलिटी भी उसकी हो जाएगी। ठीक है ना, टू लाइबिलिटी। या आ गया टू वेंडर अकाउंट। वेंडर मतलब जो बेच रहा है, चाहे वो इस असेट की बात हो चाहे वो एबीसी लिमिटेड हो, तो वेंडर अकाउंट आ गया। वेंडर अकाउंट में आता है पीसी। पीसी बोले तो परचेज कंसिडरेशन, मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट गेम ही यहां पर यही है। यहां हमेशा आती है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन की अगर हम बात की जाए तो जो तय होता है आपस में कि ये फर्नीचर इतने का है, तो पूरी कंपनी मान लो हमने 20 करोड़ रुपए की खरीद ली, उसमें असेट भी हमारे, लायबिलिटी भी हमारी। फिर कंपनी ये आ गया। ठीक है जी, अब ध्यान देखना, कभी कभी ये चीज ना मैच नहीं करती है, कभी कभी ये चीज मैच नहीं करती है, ऊपर और नीचे का टोटल मैच नहीं करेगा। मैच कर गया तो दिक्कत नहीं है, अगर ऊपर बचेगा तो हम यहां लिखते हैं बेटा गुडविल। क्या लिखते हैं, गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, बैलेंसिंग फिगर मतलब कंपनी ने क्या किया कि इतने असेट की वैल्यू थी नहीं उसकी, जितने ज्यादा पैसे दे दिए। फॉर एग्जाम्पल XYZ ने एबीसी लिमिटेड के सारे असेट और लायबिलिटी की वैल्यूएशन कराई और वो पड़ी 18 लाख रुपए की, लेकिन फिर भी कंसिडरेशन वो देता है 20 लाख रुपए। तो जो 2 लाख रुपए फालतू दे रहा है तो वो इसलिए दे रहा है क्योंकि शायद वो कंपनी की क्या खरीद रहा है, गुडविल खरीद रहा है, नाम खरीद रहा है। ठीक है जी, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि कंपनी ने असेट खरीदे बहुत ज्यादा और पैसे दिया उनको हमने कम। कम इसलिए दिया, चलो जो भी है वो आपसी उनकी सहमति होगी, पैसा कम लिया, तो जो भी पैसा कम जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ये इनका कैपिटल गेन हो जाता है, ये जो परचेजिंग कंपनी है उसका कैपिटल गेन हो जाता है, इसलिए कैपिटल रिजर्व में डालते। फायदा हो गया ना भैया, ज्यादा सेट खरीद लिया कम पैसों में, 20 लाख की चीज 15 लाख में खरीद ली तो 5 लाख रुपए कैपिटल गेन हो गया आपका। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो ये एंट्री हो सकती है मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम एंट्री। ठीक है जी, ये एंट्री होगी जब जब आप माल खरीदोगे या कंपनी टेक ओवर करोगे। उसके बाद आप वेंडर को पैसे दोगे। अब पैसे अगर मान लो आप कुछ कैश देते हो या बैंक देते हो या आप बिल पेबल भी दे सकते हो, बीपी। ठीक है जी, मतलब पार्ट पेमेंट, मतलब टोटल 22 लाख रुपए का सौदा हुआ, 2 लाख रुपए आपने उसको कहा पार्ट पेमेंट ले ले, बाकी भाई 20 लाख रुपए के डिबेंचर ले ले। तो बाकी जो 20 लाख रुपए के डिबेंचर हैं वो यहाँ आ जाएंगे टू X% डिबेंचर। अब सेम पंगा यहाँ पर भी है कि यही डिबेंचर डिस्काउंट पर भी इश्यू हो सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, और यही सेम डिबेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे भी इशू किए जा सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है? अब इन तीनों में से कोई एक चीज आने को आ भी सकती है, ना आने को नहीं भी आ सकती। मतलब कंपनी अगर पार्ट पेमेंट कर रही है
तो पार्ट पेमेंट या तो कैश से, चेक से, या उसको बीपी दे दिया, बिल पेबल दे दिया तो भी हो सकता है। और बाकी के क्या दे दिए, डिबेंचर। डिबेंचर डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं, डिबेंचर प्रीमियम पर भी इशू हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आती है वो अमाउंट भरने के लिए, वो होती है वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट क्या कहता है वो आपको निकालना सिखाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अब जो ये हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर्स होता है वो कैसा आता है, अमाउंट ड्यू टू वेंडर, जो पैसा बकाया बचा है। मान लो अगर हम कुछ कैश देते हैं उसको, मान लो हम उसको कुछ क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो उसके बाद जो बकाया पैसा बच गया, बैलेंस अमाउंट बच गया, अगर नहीं दे रहे तो टोटल परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी। अपॉन में वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर। अब वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर से मेरा मतलब ये है, वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर से मेरा मतलब ये है, फेस वैल्यू लिखी, वैल्यू लिखी। अगर वो पार पे बेचा तो 100 रुपये आएगा, अगर वो प्रीमियम पे बेचा तो मान लो 110 से डिवाइड होगा, अगर वो डिस्काउंट पे बेचा तो वो 95 से डिस्काउंट होगा। ठीक है जी, जितने पर भी होगा। तो मतलब जो एक डिबेंचर की वैल्यू है आफ्टर प्रीमियम एंड आफ्टर डिस्काउंट ही देखनी है। क्लियर है? तो इन एंट्री को आपने दिल दिमाग से पढ़ लेना है। और मान के चलो बाइफरकेशन आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर की। एक छोटा क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ये आने की पूरी प्रोबेबिलिटी कह सकते हो कि है। इस पूरे चैप्टर में 2 ही मेजर टॉपिक है, एक ये है और एक अगली क्लास के अंदर आएगा। ठीक है जी, तो ढंग से देखेंगे, इस फॉर्मूले को नहीं भूलेंगे। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बट और ये टॉपिक ऐसा है जो शेयर कैपिटल में हमको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है ना, तो ये आसान सा टॉपिक है, 2 ही एंट्री है और फिर एंजॉय है। ठीक है जी, आओ क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जी बाला लिमिटेड, ठीक है जी, परचेज अ सेट ऑफ 9,90,000 फ्रॉम भगत एंड कंपनी। पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो यहां पर देखते हैं, अभी हम कह सकते हैं 100 रुपए का एक डिबेंचर था, 11% डिबेंचर है, वैसे पेमेंट की पास एंट्री अगर डिबेंचर आपने इशू किए हैं पार पर, तो भैया जो असेट खरीद बेच की जो एंट्री थी वो तो कॉमन ही होगी। तो जो हमारी जो पहली एंट्री होगी वो कॉमन होगी। हमने क्या खरीदे, असेट खरीदे हैं, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, वेंडर कौन है, भगत। तो यहां आ गया भगत एंड कंपनी। कितना आया बच्चों, 9,90,000 रुपया, 9,90,000। ठीक है जी। अब पहले केस के अंदर बात करेंगे कि भगत को हम क्या दे रहे हैं, भगत एंड कंपनी डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है, 11% डिबेंचर है, और वो 11% डिबेंचर हमने पार पे दिए। तो पार पे दिए, यहाँ वर्किंग नोट बना लेते हैं, 3 एंट्री आई जाएंगी। तो यहाँ वर्किंग नोट बना लेते हैं फर्स्ट वाले का। देखो भैया, अगर नंबर चाहिए तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन नहीं है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे आएंगे, 9,90,000 रुपए डिवाइड बाय 100, तो 9,900 डिबेंचर्स आपके आ जाएंगे। टीचर ने अगर ये देख लिया तो टीचर आपको अच्छे नंबर दे देगी, मोहब्बत हो जाएगी टीचर को आपसे। टीचर लगेगा टीचर को कि हाँ भाई बच्चा मेहनती है, पढ़ाई अच्छी करता है, प्रेजेंटेशन बहुत प्यारी है। ठीक है जी, ये जरूरी है, क्योंकि अमाउंट तो इस केस में सेम ही आने वाला है ना। ठीक है जी, क्योंकि पार का केस है, पार के केस में वो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बनाओगे तो सोने पे सुहागा है। ठीक है जी, चलो सेकंड केस की अगर हम बात करें, सेकंड केस कह रहे हैं कि आपको दिया है प्रीमियम ऑफ 10%। तो भैया अगर प्रीमियम ऑफ 10% है तो भगत एंड कंपनी को देने थे हमें 9,90,000 रुपया। कितने देने थे, 9,90,000 रुपया, और हमने दिया 11% डिबेंचर, और वो भी प्रीमियम पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया, SPR आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अब हमारा जो नंबर ऑफ डिबेंचर का गेम आएगा वो क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ, 9,90,000 डिवाइड बाय 110 आएगा। ठीक है जी, अब 110 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 गया, यहाँ आ गया 9,000। कितना आ गया, 9,000 डिबेंचर। डिबेंचर कम हो गए क्योंकि प्रीमियम पे दिया है ना, तो 9,000 इंटू में 100 यहाँ पर आ गया भैया 9 लाख, और 9,000 इंटू में 10 यहाँ पर कितना आ गया, 90,000। ठीक है जी, तो ये प्रीमियम पे बेचा। और ऐसे ही किसका निकाल सकते हैं आप लोग, जगह नहीं है, इधर ही करेंगे। चलो जी, अगर आपको किस पे करना है, डिस्काउंट पे देना है, किस पे देना है, डिस्काउंट पे, तो एंट्री हो जाएगी भगत एंड कंपनी डेबिट
कितना 9,90,000। फिर यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, पूरा लिख लेंगे, और 2 कितना परसेंट डिवेंचर, 11% डिवेंचर। ठीक है जी। अब डिस्काउंट के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने पड़ेंगे। वो कितना आएगा 9,90,000। कितना परसेंट डिस्काउंट है, 10%, तो ये आ गया भैया 90। तो ये आ गया हमारा कितना 11,000 डिवेंचर। देख रहे हो जरा, 11,000 डिवेंचर। तो 11,000 इंटू में 100, 11,000 इंटू में 100, 11 लाख रुपए आ गया। और जो 11,000 इंटू में 10 आएगा, यानी 1,10,000 रुपए हमारा क्या हो गया है, डिस्काउंट हो गया है। ठीक है जी। सिंपल सा गेम है कि जितना प्रीमियम है उतना क्रेडिट, जितना डिस्काउंट है उतना डेबिट। ये वर्किंग नोट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मिस नहीं करना। नंबर ऑफ डिवेंचर तीनों केस में हमने आपको निकाल के दिखा दी, एंड दिस इज द कॉमन एंट्री। दिस इज द कॉमन एंट्री जो तीनों केस में जाएगी। क्लियर है? एक ही जर्नल बना लेंगे, पहली एंट्री ये दे देंगे, सेकंड केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। ठीक है जी, डन है। आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन देखो कि पूरा पूरा असेट खरीदा है, चलो जगह है हमारे पास, शुक्र। कह रहे एक्स लिमिटेड परचेज फॉलोइंग असेट्स ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स ने वाई के असेट खरीदे, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी 60 लाख की, कितने में खरीदी 84। अरे हमें क्या लेना देना, वो तुम्हारी कितनी थी, मतलब एक्स लिमिटेड को क्या लेना देना, उसने तो पूरे के पूरे 84 लाख देने हैं। ठीक है जी। तो अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालें कि क्या क्या खरीदा, पहले खरीदा लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना आया भैया 84 लाख रुपए, जितने ही खरीदी। फिर आपने खरीदी है बेटा क्या, प्लांट एंड मशीनरी, क्या खरीदी है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की आ गई बेटा 36। देखो 40 लाख की चीज आपने कितनी खरीदी है 36, तो आप उतने की देखोगे जितना परचेज कंसिडरेशन है, वो कितने की है हमें लेना देना ही नहीं, यानी हमें इसका कुछ नहीं करना और हमें इसका भी कुछ नहीं करना। ठीक है जी। और परचेज कंसिडरेशन कितना है, 1,10,00,000 रुपए का। कितना है, 1,10,00,000 रुपए का। किससे खरीदी है बेटा, वाई लिमिटेड से। तो वाई लिमिटेड, थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ेगी, वाई लिमिटेड के आगे कितना पैसा आएगा बेटा, 1,10,00,000 रुपया। ठीक है जी, 1,10,00,000 रुपया। अब मुझे आपने बताना है कि हमको गुडविल मिलेगी या हमको कैपिटल रिजर्व। देखो भैया ये है 1,10,00,000 रुपए, और अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये आ गया 1,20,00,000 रुपए। तो यानी हमारी यहां पर आ गई कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व आया, और वो कितना आया हमारा 10 लाख रुपए, और इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। या तो ऊपर बचेगा या नीचे बचेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने ये दिया कैसे है, ये पैसा आपने दिया कैसे है। पेमेंट वॉज मेड बाय एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ वाई लिमिटेड। 20 लाख रुपए का तो बीपी आ गया, तो 1,10,00,000 में से 20 लाख का बीपी आ गया, बाकी बचे 90 लाख रुपए। 90 लाख रुपए को 8% डिबेंचर 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है जी, अगले पेज पे एंट्री करें। ठीक है जी। अब आपने वाई लिमिटेड को, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने देने हैं बेटा, 1,10,00,000 रुपए। 2 आपने दिया सबसे पहले तो बिल पेबल, कितने का बिल पेबल दे दिया 20 लाख रुपए, और जो बाकी बचेंगे वो 8% डिबेंचर दे देने हैं एट प्रीमियम। तो प्रीमियम है तो यहाँ आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा बेटा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने होंगे। अमाउंट ड्यू टू वेंडर, भैया देखो ना 1,10,00,000 में से आपने 20 लाख तो दे दिए, बचे कितने आपके पास 90 लाख, और एक डिबेंचर आने कितने वाला है 120 का। ठीक है जी, तो इसको डिवाइड कर ले। चलो जी फटाफट से देखो भैया, हम हो गए हैं बड़े और हमको आदत पड़ गई है कैलकुलेटर की। ठीक है जी, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेटर से काम नहीं करना है। ठीक है जी, तो काम को जल्दी बढ़ाते हुए 90 लाख को हम अगर डिवाइड कर दें 120 से तो 75, बहुत बच्चों ने पहले ही कर लिया होगा,
75,000 डिबेंचर्स आपको इशू करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो यहां पर आ गया 75,000 इंटू में 100, तो 75,000 इंटू में 100 यानी इतना आ गया 75 लाख, और 75,000 इंटू में 20 करोगे तो यहां पर कितना आ गया भैया हमारा 15 लाख। ठीक है जी, तो ये हमारी एंट्री होनी चाहिए एंड ये हमारा आ गया वर्किंग का नोट। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। ठीक है जी, चीजें बड़ी आसान सी है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले आपने सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में हमें देखा कि हमें वो वैल्यू लेनी है जिसपे एग्रीड वैल्यू, नॉट बुक वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें करना है परचेज कंसिडरेशन, ऊपर नीचे मैच नहीं किया, नीचे बचेगा तो कैपिटल रिजर्व, ऊपर बचेगा तो गुडविल। और उसके बाद इस क्वेश्चन में ये था कि हमने बीपी भी दिया है, उसके बाद जो बच गया हमने नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट कर लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल है ही नहीं। आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है। रामा लिमिटेड परचेज असेट ऑफ 4 लाख एंड टुक ओवर द लायबिलिटी ऑफ 50,000 फ्रॉम मोहन ब्रदर्स। एग्रीड परचेज कंसिडरेशन सेटल था 3,80,000 रुपए से। तो देखो भैया, पहले हमने खरीदे असेट्स कुछ 4 लाख रुपए के, और आपने खरीदी है कुछ लाइबिलिटीज कितने की, 50,000 रुपए की। और हमारी रामा लिमिटेड ने किससे खरीदा है, मोहन ब्रदर्स से, और मोहन ब्रदर्स की जो परचेज कंसिडरेशन है वो है 3,80,000 रुपए की। तो अब ऊपर बच रहा है या नीचे बच रहा है, चेक करो, ऊपर बच रहा है या नीचे बच रहा है, ऊपर बच रहा है। अब जब ऊपर बच रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे हमारी गुडविल। गुडविल डेबिट हो गई कितने की, 30,000 रुपए की। कितने की आ गई गुडविल, 30,000 रुपए की। ये होती है हमारी बैलेंसिंग फिगर। गॉट इट, क्लियर है। चलो, अब ये हमने कैसे दिए हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर था, आपने इशू किया डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे। अब देखो, जो भी काम कर रहे हो ढंग से बैठकर इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना। कारण क्या है कि अब आखिरी टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसमें धमाकेदार बात आने वाली है। ठीक है जी, एक मैं करूंगा, ये वाला आपका होमवर्क चला जाएगा, ये वाला होमवर्क, और कमेंट सेक्शन में बताना कि इसकी एंट्री क्या आएगी। पहले ये हम देखते हैं डिस्काउंट वाला। तो जब हम मोहन ब्रदर्स की बात करेंगे, मोहन ब्रदर्स की बात करेंगे तो मोहन ब्रदर्स डेबिट कितना है, 3,80,000, और आप उसको क्या देने वाले हो, डिबेंचर। और डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, कुछ बोल रखा है कितने परसेंट डिबेंचर है, नहीं बोल रखा, तो हम यहाँ ले लेंगे X% डिबेंचर, और वो डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू होंगे, तो यहाँ लिख देते हैं हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी। अच्छा, अब ध्यान देखो, डेबिट, अब हमको यहाँ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखना। तो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर क्या होने वाले, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लो। 3,80,000, 10% डिस्काउंट है तो डिवाइड बाय 90 आ जाएगा। 3,80,000 डिवाइड बाय 90, 3,80,000 डिवाइड बाय 90, तो ये आपने किया 4,222.22। क्या आया, 4,222.22। अरे भैया, ये कैसे डिबेंचर हैं, या तो डिबेंचर होंगे 4,222 या डिबेंचर होंगे 4,223। अब ये 0.22 डिबेंचर क्या होता है, तो जब भी फ्रैक्शंस में डिबेंचर आएंगे, फ्रैक्शन में शेयर भी आते थे, अब यहाँ डिबेंचर भी अगर आएगा तो भी इसका कुछ अलग काम होगा। ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से। तो आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी फ्रैक्शन में डिबेंचर आएंगे हमको एग्जैक्ट डिबेंचर को पहले कैलकुलेट कर लेना है। यानी यहां अमाउंट आएगा 4,222 इंटू में 100, यह आ गया 4,22200, यहां आ गया डिस्काउंट 4,22210 आ गया। अब आपने देखना है बैलेंसिंग फिगर कहां बचेगी, अनुमान नीचे आएगी, यहां पर आएगी। जो भी फ्रैक्शन वाले डिबेंचर्स होते हैं उनको हम डिबेंचर इशू नहीं कर सकते, वहां पर हमको इशू करना पड़ेगा कैश। क्या इशू करना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, चेक देना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि फ्रैक्शन में डिबेंचर इशू नहीं किए जा सकते। तो 3,80,000 4,222 माइनस 4,22200, तो जो ये 20 रुपए बच गए, 20 रुपए बच गए, तो कंपनी यहां पर दे देगी कैश या बैंक। बात समझने वाली है, ढंग से समझना कि जब भी फ्रैक्शन में डिबेंचर आएगा, डिवाइड करके फ्रैक्शन में आएगा, तो एग्जैक्ट डिबेंचर आपने ले लेना है।
एग्जैक्ट डिबेंचर को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, एग्जैक्ट डिबेंचर को आपने 10 से मल्टीप्लाई करके डिस्काउंट ऑफ प्रीमियम का अमाउंट निकाल लिया। अब जो पैसे बच जाएंगे 0.22 डिबेंचर है, उसका क्या करेगी कंपनी? उसका कंपनी आपको कैश दे देगी या डिबेंचर या वो दे देगी चेक, या तो कैश दे देगी या क्या दे देगी? चेक दे देगी। तो 20 रुपए बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ गई। इसी प्रकार यहां पर भी फ्रैक्शन में बचने वाला है और ये जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। क्लियर है जी? बात समझ में आ गई? डन है जी? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट है आज का कि कंपनी इस डिबेंचर को वेंडर को तो दे ही सकती है असेट या लायबिलिटी खरीद कर, ठीक है जी। कंपनी यही पैसा अपने प्रोमोटर्स और अंडरराइटर्स को भी दे सकती है। प्रोमोटर कौन होते हैं? जो आपकी कंपनी खोलने में मदद करते हैं। अंडरराइटर वो होते हैं जो आपके शेयर बेचने में आपकी मदद करते हैं या डिबेंचर बेचने में आपकी मदद करते हैं। तो ग्रोन लिमिटेड इशूड 500 डिबेंचर ऑफ 1000 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड टू प्रोमोटर फॉर देयर सर्विसेज टू इनकॉर्पोरेट, यानी बिजनेस को खोलने में, इनकॉर्पोरेट करने में जो पैसा लगा। तो पहले तो इनकी सर्विसेज ड्यू करेंगे। तो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, बिजनेस प्रमोशन, अब ये वो प्रमोशन नहीं है जो कपिल शर्मा शो पर आकर करते हैं। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस यानी कंपनी को खोलने वाले खर्चे। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर, तो प्रोमोटर का ये पैसा ड्यू हो गया। प्रोमोटर की स्पेलिंग मेरी अंग्रेजी ना वेरी वेरी हाई रहती है, तो प्रोमोटर बिल्कुल ठीक है। टू प्रोमोटर्स अकाउंट, ठीक है जी। कितना आया भैया पैसा? देखो 500 इंटू में 1 2 3, तो 5 लाख रुपए देना होगा ना आपने, ठीक है जी। तो 5 लाख रुपए आपने देना होगा बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस टू प्रोमोटर अकाउंट। अब हम प्रोमोटर को पैसे ना देकर, प्रोमोटर्स अकाउंट को पैसे ना देकर हम क्या दे देते हैं? डिबेंचर दे देते हैं। और डिबेंचर की क्या क्लास है? 10% डिबेंचर है, तो 10% डिबेंचर दे देंगे। कितने का भैया? 5 लाख। ठीक है जी। 2 वक्त की रोटी छोड़ देनी है, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। तो दूसरी एंट्री हो गई। तीसरी, ऐसे ही एक अंडरराइटर भी था जिसके पास, जिसको हमने दिए 100 डिबेंचर ऑफ 1000 ईच फॉर उसकी अंडरराइटिंग कमीशन। अब अंडरराइटर वो होता है जो हमारे शेयर बेचने में हमारी मदद करता है, एक किस्म का एक एजेंट होता है जो हमारे शेयर बेचने में हमारी मदद करेगा। ठीक है जी। तो एंट्री क्या हो गई? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, टू अंडरराइटर। तो ये अमाउंट कितना आ गया बेटा? 100 इंटू में 1000, 1 लाख रुपया, ठीक है जी। अब उसको भी हम पैसे ना देकर क्या दे रहे हैं बेटा? कैश ना देकर हम क्या दे रहे हैं? डिबेंचर दे रहे हैं। तो एंट्री हो गई अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू, कितने डिबेंचर आ गए बेटा? 10% डिबेंचर। समझ में आई बात? तो कितना आ गया? 1 लाख। और जो ये 2 खर्चे हैं हमारे, इसको आप कॉमन सेंस हो, वैसे कॉमन सेंस नीड नॉट टू बी कॉमन, एक ये हमारा खर्चा है ना, इट्स एन एक्सपेंस, और ये भी हमारा एक खर्चा है, इट्स एन एक्सपेंस। तो आप इसको साल के अंत में कहां पर डाइल्यूट कर सकते हो? स्टेटमेंट फॉर P&L अकाउंट में। तो चाहो तो लिख सकते हो ये एंट्री, टीचर खुश हो जाएगी। स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस और टू अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है जी। कितना अमाउंट आ गया? 5 लाख, 1 लाख, और यहाँ आ जाएगा हमारा 6 लाख रुपए। ऑप्शनल एंट्री है, करोगे तो बल्ले बल्ले, वरना कोई गल नहीं, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारा वेंडर वाला टॉपिक और इश्यू ऑफ शेयर्स इन कैश एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, फिनिश। कोई टॉपिक छोड़ा नहीं, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन लाकर, पॉइंट वाला सबसे ज्यादा जरूरी ये क्वेश्चन है और इसका इंतजार रहेगा मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। इसका इंतजार रहेगा, मेरी तरफ से एक हर्ट दे दूंगा अगर जवाब बिल्कुल ठीक निकला तो, ठीक है जी। तो आपको मुझे बताना है कि एग्जैक्ट शेयर कितने होंगे और कैश का अमाउंट कितना आ जाएगा। ये आपको पूरी एंट्री तो मत लिखना, सिर्फ ये 2 बातें बता दोगे तो भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है जी। तो आज हमारा इस टॉपिक का ये हो गया, ठीक है जी। आपको याद है ना, अभी एक बंदा आया था जो अभी फिलहाल मौन है, कल बताएगा कि वो कौन है, ठीक है जी। तो वो है ये इश्यू ऑफ डिबेंचर विद द व्यू ऑफ रिडेम्पशन। आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, थोड़ी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये चैप्टर मेरे को 2 लेक्चर्स में खत्म करना है और ये 2 लेक्चर्स में इजीली खत्म हो जाएगा।
अगले लेक्चर में हम वो भी देख लेंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी भी देख लेंगे और डिस्काउंट और इंटरेस्ट की एंट्री भी सीख लेंगे। ठीक है जी, आज डिबेंचर के बारे में भी बात की और ये एंट्रीज भी हम लोगों ने सीख ली। क्लियर है जी? तो आपका होमवर्क यही है कि कोई भी किताब आप करो, उसके ये 2 टॉपिक्स के क्वेश्चन, एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन कहीं से भी कर लो, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो। एंड कोई भी डाउट आए, बुक नेम, एडिशन, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर आप मुझे बताओ, जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है जी? ठीक है जी, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 डिवेंचर का। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर लेक्चर 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।